गाइस, दिस इज विहान। स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड गांधी इरा की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो जैसे कि आप सभी को क्लियर है कि प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चंस के कलेक्शंस को डिस्कस किए जा रहा है और साथ में जो भी क्वेश्चंस हाईलाइट हुए हैं आपके न्यूज़पेपर में, टॉप 10 मैगजीन्स में, उन सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड यहाँ पर हमारी टीम कर रही है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने रहेगा। शुरू करने से पहले अगर आप हिमाचल के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन आप सिंपली यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना। कोर्सेज आप प्रोफेशनल्स और गवर्नमेंट सीनियर स्टाफ के अंडर आप ये सारी चीजें ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपको सही गाइडलाइंस मिलेंगी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी इरविन समझौते के बाद निलंबित कर दिया गया था। कांग्रेस ने जनवरी 1932 में आंदोलन को फिर से शुरू करने का प्रयास किया था, ऐसा क्यों? ऑप्शंस आपके सामने है, 3 सेकंड सभी के पास रहते हैं। पहला ऑप्शन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की विफलता। क्या इसलिए आंदोलन को शुरू करने का फैसला किया गया था? क्या ब्रिटिश सरकार द्वारा गांधी इरविन समझौते का खंडन इसलिए, या फिर दमन की ब्रिटिश नीतियां? देखिए, इसका सही आंसर होगा ये सारे ऑप्शंस। इसका डिस्क्रिप्टिव भी हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, कांग्रेस ने जनवरी 1932 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन की विफलता, ब्रिटिश सरकार द्वारा गांधी इरविन संधि का खंडन और दमन की ब्रिटिश नीतियों के कारण आंदोलन को फिर से शुरू करने का फैसला यहां पर किया था। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर हर लेक्चर्स की पीडीएफ तो अपडेट होती ही है, साथ में अदर नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सेकंड, भारतीय मुसलमानों के खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे है? ऑप्शन सामने है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इस खिलाफत आंदोलन को। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस का आंसर बताऊंगा मैं यहां पर। सही आंसर क्या होगा? तुर्की के सुल्तान की बहाली, जो मुस्लिम दुनिया का खलीफा था। फ्रेंड्स, जब भी खिलाफत आंदोलन की बात होगी आपको याद रखना है, खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के बाद इस्लाम के खलीफा के रूप में तुर्क सुल्तान के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए, ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालने के लिए भारतीय मुसलमानों द्वारा भारतीय राष्ट्रवादियों के साथ एक आंदोलन था। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस है अभी फ्रेंड्स टॉप 10 मैगजीन्स में तो हाईलाइट हुआ, साथ में न्यूज़पेपर में भी हाईलाइट हुआ है, नवभारत टाइम्स में। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने अरविंदो घोष को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल किया? वेरी इंपॉर्टेंट फेमस पर्सनैलिटीज अभी हाईलाइट हुई है। ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे। आई होप सबका आंसर सही होगा। यहां पर अरविंदो घोष को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल किया गया था। इसका सही आंसर होगा बंगाल का विभाजन। फ्रेंड्स, जुलाई 1905 में भारत के तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। इसने अंग्रेजों के खिलाफ जनता के गुस्से को भड़का दिया, जिससे नागरिक अशांति और क्रांतिकारियों के समूह द्वारा एक राष्ट्रवादी अभियान चलाया गया, जिसमें अरविंदो भी शामिल थे। ठीक है, तो ये द हिंदू न्यूज़पेपर में हाईलाइट हुआ है, साथ में प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन्स में भी। ठीक है, लेकिन आपको कोई भी न्यूज़पेपर में प्रॉब्लम आ रही है, मैगजीन में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, नहीं परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप आप कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस नेता ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने पर इंसेक्ट वेस्ट शब्द यूज किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चंस पेपर में आया हुआ। देखिए, जब भी इंसेक्ट वेस्ट शब्द का किस शब्द दिया था, असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अगर आप इन सब चीजों को पढ़ रहे हैं लेकिन अगर आप डीपली नहीं जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको हो सकती है। रविंद्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने पर इंसेक्ट वेस्ट शब्द का यहां पर यूज किया था। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, फेमस पर्सनैलिटीज। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर देखते हैं फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की बेस्ट 200 मंथली वाइज लेने के लिए बेस्ट डिस्क्रिप्शन है। सारा का सारा करंट अफेयर्स हमारी टीम के द्वारा जो बनाया गया है वहीं से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी आप ले लेना। ठीक है, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना असहयोग आंदोलन के निलंबन का कारण थी? चलिए देखिए, जल्दी से देखिए, क्योंकि ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। चौरी चौरा कांड। क्लियर?
गांधी को डर था कि इस आंदोलन से लोकप्रिय हिंसा हो सकती है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था और चौरी चौरा की घटना के बाद फरवरी 1922 में वापस ले लिया गया था। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन से जुड़ी है। देखिए, अगर आप इंडिया लेवल की जनजातियां रीड कर रहे हैं तो बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि कौन सी जनजाति रीड करें, ठीक है। लेकिन अभी जो जिस जनजाति को हाईलाइट किया जा रहा है बार बार, उरांव जनजाति को बार बार हाईलाइट किया जा रहा है, ठीक है। पश्चिम बंगाल की ये जनजाति है, काफी ज्यादा समूह के इसमें लोग हैं। द्रविड़ जनजाति के साथ भी से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो देखिए, ताना भगत आंदोलन से जुड़ी है, तो आपको याद रखना है उरांव। फ्रेंड्स, ताना भगत आंदोलन उरांव से जुड़ा था। ये भारत में एक आदिवासी समुदाय है। उन्होंने उन पर लगाए गए अनुचित करों के लिए ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। वे महात्मा गांधी के अनुयायी थे और अहिंसा में विश्वास करते थे। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है फ्रेंड्स। अभी हमने यहाँ पर खिलाफत आंदोलन के बारे में देखना है, ठीक है, कि कौन सा पॉइंट ठीक है या नहीं है। क्या कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन ने खिलाफत आंदोलन को काफी बढ़ावा दिया? जिन्ना की अध्यक्षता में कलकत्ता में खिलाफत सम्मेलन हुआ, या खिलाफत आंदोलन तुर्क साम्राज्य का समर्थन करने के लिए शुरू किया गया था? बताइए। अब ये गलत नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर मैं इस क्वेश्चन का सही बात करूं, ठीक है, क्योंकि यहां पर पूछा गया कि खिलाफत आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है। दोस्तों, कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन ने खिलाफत आंदोलन को काफी बढ़ावा दिया, और मैंने आपको पहले भी कहा कि खिलाफत आंदोलन की जब भी बात आएगी, तुर्क साम्राज्य का समर्थन करने के लिए ये शुरू किया गया था। इसलिए 1 और 3 इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, खिलाफत आंदोलन के बारे में सही कथन है, आईएनसी अमृतसर अधिवेशन ने खिलाफत आंदोलन को काफी बढ़ावा दिया और खिलाफत आंदोलन तुर्क साम्राज्य का समर्थन करने के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। ये मैंने अभी आपको डिस्कस करवा दी। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। इसके संस्थापक अब्दुल बहाव के नाम पर बहावी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहावी आंदोलन के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। 18वीं शताब्दी में इस्लाम को उसकी प्राचीन शुद्धता और व्यवस्था में बहाल करने की दृष्टि से, ठीक है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है। इसका सही आंसर होगा अरब। देखिए दोस्तों, इसके जो संस्थापक थे अब्दुल बहाव के नाम पर बहावी आंदोलन 18वीं शताब्दी में अरब में इस्लाम को उसकी प्राचीन शुद्धता और व्यवस्था को बहाल करने की दृष्टि से शुरू किया गया था। तो कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा अगर आप एडवांस नॉलेज लेकर चलते हैं तो कंफ्यूजन जो है वो आपकी दूर होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, गांधी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, सोचिए। ऑप्शंस आपके सामने 3 सेकंड्स रहते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सरोजनी नायडू। फ्रेंड्स, यहाँ पर सरोजनी नायडू का काफी अहम रोल आता है, फेमस पर्सनैलिटीज रही हो। डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जामिनर यहाँ से पूछता है। दोस्तों, सरोजनी नायडू ने गांधी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व भी किया। सरोजनी नायडू एक भारतीय कवियत्री और राजनीतिक कार्यकर्ता थी। लंदन में अध्ययन के दौरान वह मताधिकार आंदोलन में शामिल हो गई और 1924 में उन्होंने भारतीयों के अधिकार प्राप्त करने के लिए अहिंसक आंदोलनों को बढ़ावा देने के लिए पूर्वी अफ्रीका और दक्षिणी अफ्रीका की यात्राएं की। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा वाइडली भी कई बार पूछ ली जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगस्त, आपको क्लियर ही है ये सारी चीजें। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन, क्योंकि इनको अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बॉम्बे सत्र में शुरू किया गया एक आंदोलन था, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग की गई थी। देखिए, जितने भी की फैक्ट्स आपके सामने डिस्कस किए जाते हैं, इससे आपका एक टोटली रिवीजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, शुद्धि आंदोलन। याद रखना, हाईलाइट हो रहा है पॉइंट, शुद्धि आंदोलन जिसमें गैर हिंदुओं का हिंदू धर्म में धर्मांतरण शामिल था, किसके द्वारा शुरू किया गया था? अलाइड, एचपीएस, ठीक है, एसआई हो गया आपका, एनटी हो गया। यहां से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे। देखिए, शुद्धि आंदोलन जिसमें गैर हिंदुओं का हिंदू धर्म में, ठीक है, जो गैर हिंदू थे, ठीक है, नॉन हिंदूज, हिंदू धर्म में धर्मांतरण शामिल था, किसके द्वारा शुरू किया गया था?
इसका सही आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस यहाँ पर करवा देता हूँ। देखिए, शुद्धिकरण के प्राचीन संस्कार से प्राप्त सामाजिक राजनीतिक आंदोलन आर्य समाज द्वारा शुरू किया गया था और इसके संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी श्रद्धानंद जैसे उनके अनुयायी थे, जिन्होंने उत्तर भारत में हिंदू धर्म के संगठन समेकन पहलू पर भी काम किया। यानी कि थोड़ा सा आप नॉलेज रख सकते कि जिन्होंने उत्तर भारत में हिंदू धर्म के संगठन के ऊपर भी काम किया था। विशेष रूप से 1900 की शुरुआत में पंजाब, हालांकि ये धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में फैल गया। अपने जुझारू तर्क के पीछे शुद्धि का एक सामाजिक सुधार एजेंडा था और इसका उद्देश्य अन्य धर्मों से वैशीकृत लोगों को हिंदू धर्म में परिवर्तित करके और उनकी स्थिति को ऊंचा करके मुख्य धारा के समुदाय में एकत्रित करके और उनमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्णय पैदा करके अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करना था। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर गाइड करूंगा, ठीक है। इंग्लिश में रीड करिए, थोड़ा सा टिपिकल वर्ड्स हिंदी में रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को हमने उनके अकॉर्डिंग लगाना है कि कौन सा पहले हुआ और उसके बाद कौन सा हुआ, ठीक है। तो आपको क्लियर होना चाहिए इनका सन वगैरह क्लियर। चलिए देखते हैं। देखिए, उनके घटित अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक घटनाएं: असहयोग आंदोलन 1920, चौरी चौरा 1922, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जामिनर पूछता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। निम्नलिखित में से कौन 19वीं सदी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रदूत था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए, यहाँ पर जितने भी अगर मैं बात करूँ सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट की, डायरेक्टली क्वेश्चंस होते हैं और अभी यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चंस हाईलाइट हो रहा है। इसका सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय। फ्रेंड्स, राजा राम मोहन राय को 18वीं और 19वीं शताब्दी के भारत में उनके द्वारा लाए गए उल्लेखनीय सुधारों के लिए आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। उनके प्रयासों में क्रूर और अमानवीय सती प्रथा का उन्मूलन जो था वो सबसे प्रमुख था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। कहां से शुरू किया था, चलिए बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साबरमती। फ्रेंड्स, गांधी ने अपने आधार साबरमती आश्रम यानी कि 384 किलोमीटर से दांडी के तटीय गांव तक दांडी मार्च का नेतृत्व किया, जो कि कर का भुगतान किए बिना नमक का उत्पादन करने के लिए नवसारी यानी कि अब गुजरात राज्य में है ये, ठीक है, नामक एक छोटे से शहर में था। रास्ते में बड़ी संख्या में भारतीय उनके साथ जुड़ते चले गए, या यूं कहें कि कारवां चलता गया और लोग उस कारवां में जुड़ते गए, ठीक है। तो बस आप भी इस तरह से मेहनत करते रहिए और आपका कारवां भी एक दिन चलने लगेगा। भारत में बॉय स्काउट्स एंड सिविल गाइड्स मूवमेंट के संस्थापक कौन थे? ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने इंक्लूड किया है क्योंकि ये सिर्फ अभी 2 मैगजीन्स में हाईलाइट हुआ है, इसलिए इंक्लूड करना हमारा कर्तव्य है क्योंकि क्वेश्चंस नहीं छूटना चाहिए। लेकिन क्वेश्चंस की अगर आप बेस्ट प्रिपरेशन चाहते हैं प्रोफेशनल्स के अंडर और साथ में उन सभी क्वेश्चंस को रीड अपने टाइम के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, नोट्स को, ठीक है, या फिर एमसीक्यूज को, सिंपली आप व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, ठीक है। वेडन पावेल, इसका थोड़ा सा आप डिस्क्रिप्शन रीड कर सकते हैं। तो सिंपली आपको अब करना क्या है, व्हाट्सएप करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये सीरीज आपकी छूटनी नहीं चाहिए। और बाकी के क्वेश्चंस के लिए, हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है, ज्योग्राफी के लिए, एचपीजीके के लिए, सब कुछ अगर आप लेना चाहते हैं व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। तो फिलहाल इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।